forgiveness, Ramadan. जुरेज एक शख्सियत है, नहायत नेक और अल्लाह अज़्ज़ व जल का मकबूल बंदा था। कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारों को भी आजमाइश में डालता है, जैसे जुरेज को आजमाइश में डाला। जुरेज की बारगाह इलाही में मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आपने दूध पीते बच्चे को हाथ लगाया, वो बोल उठा और आपके बेगुनाह होने की गवाही दी। ये तो आपकी रोशन करामत थी, लेकिन हुआ क्या था, वाकया क्या हुआ था, जरा समझिएगा। ये हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, झूले में दूध पीते बच्चों में 3 लोगों ने कलाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 जुरेज के मुतालिक एक बच्चे ने कलाम किया। आका फरमाते कि वो जुरेज कौन था? एक इबादत गुजार शख्स था, उसने एक इबादत गाह बनाई हुई थी जिसमें वो रहता था। एक दिन माँ उसके पास आई और उस वक्त वो नमाज पढ़ रहा था। माँ ने कहा, ए जुरेज, नमाज के दौरान पुकारा तो आपने कहा कि एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ नमाज है, मैं क्या करूं? नमाज जारी रखी, माँ चली गई। दोबारा अगले दिन माँ आई, फिर नमाज पढ़ रहा था। माँ ने पुकारा, ए जुरेज, पूछा, सोचा एक तरफ तो अल्लाह की नमाज है, परवरदिगार की इबादत है, दूसरी तरफ माँ है। नमाज जारी रखी, माँ का दिल टूटा, माँ ने उसे बददुआ दी। माँ ने कहा कि ए अल्लाह, इसको इस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी बुरी औरत का ये सामना ना कर ले। अब क्या हुआ? तो बनी इसराइल के लोग आपस में जुरेज की इबादत का बड़ा जिक्र करते थे। एक बद किरदार हसीन और जमील औरत, जो बुरी औरत थी, उसने बनी इसराइल से कहा, अगर तुम कहो तो मैं इसको अपने फितरे में फंसा लेती हूँ। फिर वो औरत जुरेज के पास आई, जुरेज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो औरत उस चरवाहे के पास आई जो जुरेज की इबादत के पास ही रहता था। उस बदबख्त ने उस औरत के साथ गलत काम किया। अब इस औरत के यहाँ जब बच्चा हुआ तो ये जाकर इसने इल्ज़ाम लगाया कि ये बच्चा जुरेज का है। लोग जुरेज की इबादतगाह पर गए और उसको निकाला, मारना पीटना शुरू कर दिया कि तू तो बड़ी इबादत गुजार बनता था, ये तुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। अब जुरेज ने कहा, मसला क्या है? कहा, ये औरत कहती तूने गलत काम किया, ये बच्चा तेरा है। जुरेज ने कहा, पहले मुझे ठहरो, नमाज पढ़ने दो। 2 रकअत नमाज पढ़ी और बच्चे के पास आया, उसके पेट में उंगली चुबो कर दरियाफ्त किया, है लड़के तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा, ये चरवाहा मेरा बाप है। लोगों ने आगे बढ़कर अब जुरेज को बोसा दिया, माफ़ी मांगी, बोले हम आपको सोने की एक इबादतगाह तामीर कर देते हैं। जुरेज ने जवाब दिया, नहीं, तुम दोबारा मिट्टी से ही तामीर कर दो, जैसे पहले मेरी इबादतगाह थी वैसा ही बना दो। नबी पाक ने वाकया सुनाया। बातें सीखने को क्या मिली कि माँ का दिल दुखाया तो आजमाइश आई ना। जो माँ ने कहा ऐसा हुआ। ये तो ठीक है कि अल्लाह पाक ने उसको आजमाइश से निकाल दिया, लेकिन माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना। हाँ, कितना ही तुम्हारा बड़ा मर्तबा हुआ ना, और माँ बाप नाराज हो गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसी तरह ज़मख़शरी, ये मुअतज़िलियों का बड़ा आलिम है, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं वो जानते हैं कि उसकी टांग कट गई। लोगों के पूछने से कि कैसे हुआ तो कहा, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। कब आज मामला क्या है? कब बचपन में एक चिड़िया मैंने पकड़ी थी और उसकी टांग डोरी से बांधी, इत्तेफाक से वो मेरे हाथ से छूट कर दीवार में घुस गई। अब जब मैं उसे खींचता था तो ज़ाहिर है उसकी टांग तो बाहर आ रही थी, चिड़िया नहीं आ रही थी। तो मैंने डोरी जोर से पकड़कर खींची तो उसकी टांग ही बाहर आ गई। चिड़िया अंदर ही रह गई, टांग उसकी बाहर आ गई। मेरी माँ ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो बेसाख्ता मेरी माँ की ज़बान से निकला कि जिस तरह तुमने इसका पाँव काटा है, अल्लाह तेरा पाँव भी काटे। हालांकि वो उस ज़माने का आलिम था। वो कहता है, बस मैं बुखारा के सफ़र पर गया इल्म सीखने, सफ़र के दौरान मैं गिर पड़ा, टांग पर शदीद चोट आई, टांग का ज़ख्म ऐसा बिगड़ा कि आखिर मुझे अपनी टांग कटवाना ही पड़ी। याद रखना, इमाम बुखारी की आंखें आ गई माँ की दुआ से, और ज़मख़शरी की टांग चली गई माँ की बददुआ से। ये समझना है, माँ बाप की दुआ कमाल का काम है, लेकिन कभी उनका दिल मत दुखाना। एक शख्स के बारे में आता है कि माँ ने आवाज़ दी, उसे जवाब नहीं दिया। माँ ने कहा, तो गूंगा हो जाए, तो वो गूंगा हो गया। अच्छा, यहाँ अब मैं वापस उसी पॉइंट की तरफ आऊँगा। हम माँ बाप, जो मुझे माँ बाप सुन रहे हैं, बच्चों को मैं अलग समझा रहा हूँ, लेकिन माँ बाप से मेरी अर्ज़ ये कि कभी भी बच्चा दिल दुखाए ना, बद्दुआ मत देना है। क्या पता वो कबूलियत की घड़ी हो, क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और आपकी ज़बान से निकले और वही काम आपके बेटे के साथ हो जाए। वो औरतें हमारी बहुत ज़्यादा, तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, तो खुश ना हो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी जब बच्चे को कुछ हो गया तो बद्दुआ ना दें। और बच्चों से गुजारिश ये है कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, इनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआ तुम्हारे सारे गम दूर कर देगी। लोग बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के पास दुआ के लिए जाते हैं, अगर वाकई तुम्हारे पास माँ बाप है ना,
अरे उन्हीं के कदमों में बैठ जाओ, उन्होंने हाथ उठा दिए, तूफान टल जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी. Ramadan is the month of blessings and forgiveness. Ramadan, we failed to do the deeds we should have, and now you are leaving. Madani News. Do you know what Dini work Dawat-e-Islam is doing? Find out by watching Madani News. Find out by watching Madani